कल बाबा अनुभव पे चर्चा चल रही थी, तो उसी के संदर्भ में कुछ और जानना चाह रही थी कि आप कहते हैं कि अनुक्रम से अनुभव होता है। कैसे? अनुक्रम से। अनुक्रम से, ठीक है। तो इसको थोड़ा अनुक्रम से अनुभव होता है। अनुक्रम क्या है? इसको बता चुके हैं जी। क्या है? कि एक से एक सारी कड़ी जुड़ी। अनुक्रम क्या है? शब्द एक पहला, शब्द का अर्थ दूसरा, शब्द का अर्थ में अस्तित्व में वस्तु तीसरा, उस अस्तित्व में जो वस्तु रहता है उसको उसके साथ तदाकार होना चौथा, अनुभव होना पांचवा। इसको अनुक्रम नाम दिया, अनुभव का अनुक्रम। इसको याद रखने की बात है। ये प्रकट होने की स्थिति में क्या है? पदार्थ प्राण से। जी जी। अनुभव का अनुभव गामी विधि से ये 5, अनुभव मूलक विधि से 4 को प्रमाणित होना। इन दोनों जगह में प्रमाणित होना है। इसमें तर्क काम करता नहीं। क्या किया जाए? इसको आप लोग जो है ना 10, 5 लोग, 20 लोग, 50 लोग अनुभव करने के बाद निर्णय लेंगे। ठीक है। हमारा एक व्यक्ति के आधार पर इतना ही है। इसको और सुगम कैसा बनाएंगे उसको आप लोग सोचेंगे। हमारे पास अभी तक कोई युक्ति नहीं आया है। इसको और सुलभ बनावे। आगे चल करके होगा कुछ ना कुछ। ठीक बात है। तो आप कहते हैं बाबा अनुक्रम से अनुभव, अनुक्रम से का आप प्रयोग करते हैं। हाँ। आप ये नहीं कहते अनुक्रम का अनुभव। ठीक है ना, वो कहा कि कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा, उसमें कोई इतना उसका अंतर नहीं उसका है। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, बेसिकली तो एक क्रम है। वो क्रम बोध हो रहा है। हाँ, नहीं है किसी बात। जी। वो कई बार से शब्द से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, पर अगर आप कह रहे हैं कि कुछ भी प्रयोग ठीक है ना, कर लीजिए उसको तो हम ऐसा कर देते हैं। अनुक्रम सहज अनुभव होता है। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब तो समझना पड़ेगा। उसमें क्या है, ये जो लिंगवाची नहीं है वहाँ, वही ठीक है। अनुक्रम सहज, अनुक्रम पूर्वक, अनुक्रम विधि से 3 लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं। तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो आप प्रक्रिया के अनुक्रम की बात कर रहे हैं, और दूसरा अनुभव की जो वस्तु है उसमें भी जो अनुक्रम है उसकी बात कर रहे हैं। ये बात है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, बढ़िया हो गया। ठीक बात है। इसमें व्यक्ति जो अध्ययन करता है उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। अध्यापन करने वाला अकेले का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अनुभव यदि मल्टीप्लाई होना है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक बात है। पहले प्रामाणिकता चाहिए, दूसरे में जिज्ञासा पूरा होना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही एक वाक्य में लिखा है। बिल्कुल। दोनों के बिना ही काम नहीं चल सकता। नहीं होगा। बाबा थोड़ी सी चर्चा उस पर करेंगे जो कल आपने कहा था कि समझ जो है या ज्ञान जो है वो अमूर्त चीज है। हाँ। और व्यापक जो है ये भी एक अमूर्त चीज है। इसलिए आप इसीलिए ये पता लगता है कि अस्तित्व सहज रूप में जो व्यापक वस्तु है उसका प्रतिरूप में ये हो गया। किस प्रतिरूप में हो गया? हाँ, किस प्रतिरूप में? व्यापक वस्तु के प्रतिरूप में ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर प्रतिरूप शब्द से क्या मतलब है बाबा? हम तो हमारा ज्ञान तो व्यापक सत्ता तो ना, सत्ता रूप में तो काम नहीं करता है। हाँ, ठीक बात। अच्छा, उसको जो है ना आगे चल करके सहस्तित्व विधि से व्यवस्था होती है, तब जो है ना प्रबुद्धता, संप्रभुता, प्रभु सत्ता रूप में ज्ञान ही काम करता है। ये भी लिखा है। प्रबुद्धता पूर्ण सत्ता रूप में व्यवस्था पूरा। तो प्रबुद्धता पूर्ण सत्ता को थोड़ा सा बताएं बाबा। प्रबुद्धता जो है ना पूरा अनुभव मूलक अभिव्यक्ति, तो ये मनुष्यों में होगी, होगा ना, है ना? ठीक बात। वही व्यवस्था का आधार बन जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि यदि सभी में सही समझ होती है तब ये समझदारी के आधार पर ही जीना होता है। ठीक बात है। तो इसको सत्ता से क्यों
ज्ञान जो है ना, बता तो दिया, ज्ञान व्यापक है, ज्ञान सत्ता व्यापक है, सत्ता अमूर्त है, ज्ञान अमूर्त है। नहीं, तो इन दोनों में ये जो एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी कह लीजिए, ये दोनों में दिखती है कि दोनों अमूर्त हैं, पर उससे ये कहना कि व्यक्ति का धारक हुआ है, व्यक्ति प्रमाणित होने के अर्थ में ये प्रबुद्धता है। हाँ, ठीक बात है। व्यक्ति प्रमाणित होने के किस बात के? सह-अस्तित्व में प्रमाणित होना है। हाँ। सह-अस्तित्व में इसके अलावा कोई अमूर्त वस्तु है नहीं। हाँ। ज्ञान हाँ। एक तरफ मानव में, एक तरफ अस्तित्व में व्यापक वस्तु। ठीक बात। यही अमूर्त वस्तु है। अस्तित्व में और कुछ भी अमूर्त नहीं है। ठीक है, तो इससे हम इसमें क्या प्रबुद्धता पूर्वक मन है, ऐसा जो अमूर्त वस्तु के आधार पर हम जीना बन जाता है। अभी क्रिया के आधार पर जीते हैं, या भाषा के आधार पर जीते हैं, या कल्पना के आधार पर जीते हैं। तो ऐसे अमूर्त वस्तु के आधार पर जीना बन जाता है, ये तो ठीक है। हाँ। लेकिन ये वही है ऐसा कहना? अमूर्त तो एक ही है ना भाई, वही बात। तो अपना बुद्धि क्यों नहीं लगता है? तो अमूर्त वही है, तो अमूर्त एक ही वस्तु है। तो इसलिए ज्ञान वही है, ऐसा हम कह रहे हैं। हाँ, व्यापक वस्तु ही ज्ञान रूप में मानव को प्राप्त, पहले से ही लिखा है। हाँ। चेतना के रूप में प्राप्त है। हाँ। चेतना को ज्ञान रूप में पहचाना। तो एक बार आपने ऐसा भी कहा है बाबा कि ज्ञान व्यापक का प्रतिरूप है। ठीक है ना, वही तो स्वाभाविक है। क्या तकलीफ? प्रतिरूप वही है। प्रतिरूप शब्द को थोड़ा परिभाषित कर दीजिए, शायद हम लोग ठीक से। माने व्यापक वस्तु ही मल्टीप्लाई हुआ ज्ञान रूप में। अच्छा, ये उसी का रेप्लिका है या उसी का स्वरूप है? उसी का स्वरूप है। स्वरूप। तो ये कहना, ब्रह्मांड परंपरा में व्यापक वस्तु का स्वरूप ही ज्ञान रूप में मानव में प्रमाणित हुआ। इतनी तो बात है। प्रतिरूप ऐसे ही कहा। ठीक। तो ये कहना ज्यादा ठीक है कि ज्ञान व्यापक वस्तु का प्रतिरूप है, या ये कहना ज्यादा ठीक है कि ज्ञान सत्ता ही ज्ञान है? ठीक है ना, ज्ञान प्रतिरूप है, ठीक है, ज्यादा ठीक वही है, परफेक्ट वस्तु है। एक्चुअली ये उसका वहां पर इस रूप में दिखता है, ये कहना चाह रहे हैं एक तरह से। मानव में ज्ञान रूप में व्यापक वस्तु दिखता है। वो शुरुआत में ही कहा है, चेतना के रूप में मन चैतन्य वस्तु को प्राप्त है। चेतना ही ज्ञान है। पर तात्विक रूप में वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु। वही उसी के लिए उसी का मानव को प्रतिरूप बताया। इसीलिए एक यूनिट होता है मानव, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप में। इसके आधार पर प्रतिरूप कहेंगे। पर इसे हम दर्शन का प्रतिपादन मान लें कि अमूर्त वस्तु केवल एक है, वो जड़ प्रकृति में ऊर्जा के रूप में प्राप्त है और चैतन्य प्रकृति में ज्ञान के रूप में। हाँ, चेतना और ज्ञान के रूप में। चेतना पहले नाम, उसके बाद ज्ञान। या ये आप ये कह रहे हैं कि वहां पर ये इस रूप में प्रकट होता है, इस रूप में असर डालता है, ऐसा कह रहे हैं? व्यवहार में प्रकट होता है। ज्ञान रूप में मानव द्वारा, केवल मानव द्वारा ज्ञान रूप में प्रकट होता है। तो व्यापक का अगर वहां पर क्या प्रगटीकरण है पूछा जाए, तो हम कहेंगे व्यवहार रूप में, समझ रूप में, ऐसा कह रहे हैं? न्याय धर्म सत्य रूप में। नियम नियंत्रण संतुलन रूप में ऐसा प्रकट होता है। इसमें किसको क्या तकलीफ है? मेरे नहीं, तकलीफ बिल्कुल नहीं बाबा। चीज से यदि अपन का मैं सलीप पाते हैं, इसमें किस विज्ञानी को तकलीफ नहीं? तकलीफ किसी को नहीं बाबा। हम तो समझना चाह रहे हैं कि आपने इसको इस चीज से लिंक किया है, ये लिंक हमको भी ठीक से पकड़ में आ जाए। पकड़ में आने के लिए तो यही है, अपन जैसा डायलॉग कर रहे हैं वही भी ठीक है, ये विधि ठीक है। तो बाबा, जैसे हम मानव में मूल्यों की बात करते हैं कि जैसे अभी पहले इसको पूरा कर ले हो, इसी से एक बात को पूरा कर ले, इसी से जुड़ी यही मूल्य जो है ना, यही व्यापक वस्तु मूल्यों के रूप में प्रमाणित होता है।
मूल्यों के रूप में प्रमाणित होता है। मूल्यों का अर्थ में जाओगे तो अमूर्त बनता है। क्या करें? ये सब ज्ञान का ही बंटवारा है। मूल्य सभी मूल्य ज्ञान का ही बंटवारा है। 30 मूल्य लिखा है, उसमें से 28 मूल्य केवल ज्ञान का बंटवारा है। बंटवारा मतलब उसका मैंने अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रकाशन। ठीक बात। तो क्योंकि मूल्य भी एक प्रकार से जो हम बात करते हैं, मूल्य का अर्थ जो है ना अमूर्त है, वो भी अमूर्त है। मूल्यों का जो प्रयोजन है क्रिया है, फल है, फलित होना है। फल को हम मूल्य मान रहे हैं। ठीक। तो वो भी क्योंकि अमूर्त वस्तु है, तो इसलिए से क्या हुआ, सहअस्तित्व में जीने का प्रमाण बना। मूर्त रूप के बिना अमूर्त का प्रकटन नहीं होती। इस आधार पर यह सब कहा है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे देखिए आप कह रहे हैं बाबा कि मूर्त रूप के बिना अमूर्त का प्रकटन नहीं होता। हाँ, परंतु मूर्त रूप के लिए प्रकटन नहीं होता। उसको उससे जोड़ना पड़ेगा बाबा। फिर से बताएं बाबा क्या की। जैसा हम मूर्त रूप, हाँ। मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप। ठीक है। जीवन भी एक मूर्त है। ठीक है। ज्ञान अमूर्त। ठीक है। जीवन ही ज्ञान का धारक वाहक है। ठीक है। शरीर नहीं। ठीक बात। पहला बात ये तय होना। हाँ, ठीक। शरीर तो ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा धारक वाहक हो सकता है। ऊर्जा में काम चलता है। ठीक। तो उससे जो होने वाला कार्य ऊर्जा से होने वाला वो होता रहता है। तो ये तो बात तय हो गया। तो ऐसे जो मूर्त रूप यदि मूर्त परंपरा में मानव मूर्त परंपरा है। ठीक बात। परंपरा में प्रमाणित होना है, तब तो अमूर्त जो है ना मूर्त रूप में प्रमाणित होने के लिए यही विधि। ये प्रमाणित हुए बिना सहअस्तित्व प्रमाणित होगा ही नहीं। ठीक है, ये कह रहे हैं आप बेसिकली कि अमूर्त जब मूर्त रूप के माध्यम से प्रमाणित होता है तो ये इस फॉर्म में होता है। आप ये कह रहे हैं मूल्यों के फॉर्म में। प्रतिरूप नाम दिया। ठीक बात। ये है इसका सेंस, नॉट सम एग्जैक्ट इक्विवेलेंस की वो वही है। वो भी है नहीं। इसी आधार पर बनता है, इसीलिए प्रतिरूप बोल। बहुत अच्छे मन से इसको मन समझना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा। ठीक बात। ये तो हिम्मत की बात है बाबा। तो जैसा आप जैसा लोगों के लिए काफी हिम्मत लगाना ही पड़ेगा। ऐसे ही हम सोच रहे हो अभी तो सामान्य लोगों से अत्यधिक हिम्मत आप लोग लगा रहे हैं। जैसा वो श्री राम लगाए। अभी शादी होकर के 1 वर्ष नहीं हुआ, दोनों का नौकरी छोड़ दिया। ठीक बात। पूरा इसमें समर्पित हो गए। अभी उन्होंने एक कंप्यूटर मास्टर कंप्यूटर बनाया है कोई भट्ट पुणे में। पहले एक बनाया था अटल बिहारी के समय में, उसके बाद दूसरा बना दिया। वो उनके साथ इनका संवाद हुआ है। और संवाद में उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया। ये तो मानव के उद्धार की बात हो गई। देखते हैं कैसा होता है। ठीक बात है बाबा। तो आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूं, कि एक अमूर्त वस्तु है और एक मूर्त वस्तु है अस्तित्व में, और हम साथ में ये कह रहे हैं दोनों अध्ययन गम्य हैं। हाँ ठीक है, दोनों अध्ययन गम्य हैं। हाँ। और फिर जब अविभाज्य हैं। हाँ, ये अविभाज्य भी हैं, बिल्कुल। तो आप जो कह रहे हैं कि इनका सह अस्तित्व है, इस सह अस्तित्व का जब प्रगट रूप कोई पूछने जाए, प्रमाण पूछने जाए, तो हम कहते हैं कि अमूर्त वस्तु इस मूर्त विधि से ही प्रमाणित होगी। हाँ, सह अस्तित्व का मूर्त मतलब ये है। अमूर्त और मूर्त का सह अस्तित्व नित्य वर्तमान। ठीक बात। इस आधार पर मानव ही उसका धारक वाहक हुआ। ठीक बात। कि मानव बनते तक शरीर के परिवर्तन होता रहा। ठीक बात। भाग से लेकर मानव शरीर तक परिवर्तन होगा, प्राण कोशों का, रचना विधि का। ठीक बात। ठीक है ना। और वही जीव चेतना से चलकर मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना तक चेतना विकास का व्यवस्था कर दिया। ठीक बात।
उसी पॉइंट को हम डील करता रहे। तो बाबा ये जो चीज है ये क्लियरली एक समझने की ही बात है, इसमें कुछ कि भाई ये अमूर्त रूप का मूर्त के माध्यम से इस तरह से प्रगठन या प्रमाणीकरण हो रहा है, समझने की बात और दूसरा कुछ बात भी नहीं। मतलब समझने का मैं इस रूप में कह रहा हूं कि इसमें रूप गुण वाला कोई पक्ष नहीं है, ये तो केवल एक, इसको अंग्रेजी में एक शब्द है उसका नाम दिया ना समाधान रूप में, भयता के रूप में, ये दो स्वरूप में सहअस्तित्व प्रमाणित होता है। समृद्धि जो है ना शरीर के लिए हो जाता है। ठीक बात। अभी तक परंपरा में समाधान समृद्धि का योग ही नहीं पहचाना। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं। ये सब बातों को ध्यान में रख करके अपने को जो है ना कैसा हम पूरा पढ़ें, उसको पहले अपने में धैर्य सजोना है। पूरा पढ़ने के बाद उसको अच्छे लेवल तक पहुंचाना। अभी जितना लेवल में पहुंचा उसके आगे के लेवल में, ठीक है ना, यही ना बनता है। जी जी बाबा, ये कुछ अच्छी बात हुई थोड़ी सी आज, इस पे अच्छी बात हुई थोड़ी। बात ऐसे ही है। थोड़ा सा इस पे सोचेंगे भी और कल इसी के आधार पर हम लिखा है आगे पीढ़ी आगे। आगे पीढ़ी यदि समझ लेता है हमसे आगे की ही बात करेगा। इसका नंबर देख लीजिएगा, इसको सुनो। गलत है ये? नहीं, बिल्कुल ठीक है बाबा। होना चाहिए ऐसे ही ना? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, वरना परंपरा और अच्छी कैसे होगी? वो परंपरा बनने के लिए तो आप ही हम तो हाथ पैर हैं, और कौन है? मनुष्य इसका हाथ पैर है परंपरा बनाने का, और दूसरा कोई जानवर नहीं है। वो हो गया मनुष्य ही प्रामाणिक समझदारी का धारक वाहक। तो बाबा जैसे आपने हमको बताया तो सूचना रूप में तो हमको मिल गया ये बात, ठीक है, मान लीजिए। वो अनुभव करने की बात है ना, अनुभव का तो रखा ही है पोटली। तो बाबा ये यथावत बिल्कुल रखा है। अनुभव के बाद ये जो है ना अपना बाएं हाथ का खेल, अभी जैसा मैं जी रहा है, हमको क्या इसमें क्या बात करने में तकलीफ है, हमको किसको कन्विंस करने में तकलीफ, कौन सा ऐसा मुद्दा हमको बढ़ गया जो हम सोचना है, समझना है, और हमारा गुरुजी के पास जाएंगे ऐसा कहने के लिए हम कहाँ पहुंचना। तो इसमें दो बातें बाबा, जैसे ये अनुभव मुझको होगा तो बिल्कुल हमको जैसा हुआ वैसे ही होगा। नहीं, वो तो होगा ही। कोई ऐसा तो क्या ऐसा भ्रमित स्टेट भी हो सकता है, मुझे लगने लगे मुझे अनुभव हो गया है, हाँ मुझे समझ में आ गया, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो ऐसा होने वाले को बकवास करने वाला माना जाता है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे में ऐसा हाँ जांच कैसे होगी कि मुझे अनुभव ही हुआ है? वही तो अनुभव होना जीने में समाधान रूप देता है कि नहीं, समर्थक रूप देता है नहीं, वही तो कसौटी है। पर बाबा जीना तो लगता है कि हो सकता है, मतलब अनुभव जितनी आपको गूढ़ बातें पता हैं वो सब पता हो जाता है। समाधान का वितरण करना शुरू किया, समाधान को वो अपने आप से सारे गूढ़ बात वो सब प्रकट हो जाता है। समाधान पूर्वक जिए बिना तो प्रमाण होता नहीं। वो तो ठीक है, बिल्कुल बाबा, समाधान पूर्वक जीना तो पड़ेगा ही। एक सूचना दे करके हम समाधान नहीं देते हैं, हम जी करके प्रमाणित होते हैं। ठीक बात। सूचना दे करके हम समाधानित नहीं है। वो तो ठीक है बाबा, वो तो ठीक है, बिल्कुल। यहीं से सबसे रिजेक्ट हो जाता है। वो तो ठीक बात है। अच्छा, इसके बारे में जो है हमारा इतना एश्योरेंस है, समाधान की कसौटी में उतरे बिना प्रमाणित होना एक भी नहीं होगा। इसीलिए प्रमाणित मैं हूँ कहने के पहले तय कर लिया, समाधान समृद्धि पूर्वक जीता, शरीर की आवश्यकता के लिए समर्थ है, जीवन की आवश्यकता के लिए समाधान। बोलिए सब, इसमें किसको क्या तकलीफ? बहुत ही संगीन है ये। इसको चलने देते हैं।